अभ्यास कार्यम चैप्टर नंबर 1 का ले रही हूँ। चैप्टर आपकी बुक का नाम है सेमुसी प्रथम भाग। चैप्टर का नेम है सोने का कौवा। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो देखना आप। माता काम आदिशति, माता किसको आदेश करती है? काम जो आया है ये सेकंड विभक्ति है, तो आंसर होगा माता किसको आदेश देती है कि भाई तुम धूप में जो चावल रखे हुए इनको सुखा दो। किसको दे रही है? पुत्री को। तो पुत्रिया या दुहिता, तो यहाँ आंसर हो जाएगा पुत्री। फिर नेक्स्ट है स्वर्ण काकः कान अखादत, सोने के कौवे ने कान, ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन है कि किसको खाया? सोने का कौवा क्या खा रहा था, किसको खा रहा था? तो यहाँ हो जाएगा तंडुलान खाद्य। द्वितीय विभक्ति में आंसर हो गया चावलों को खा रहा था। फिर नेक्स्ट है कि प्रासाद, प्रासादः कीदृशः वर्तते, प्रासाद यानी महल कैसा था? उस जब वो बालिका गई थी तो महल कैसा था? तो आंसर आएगा स्वर्णमयम, यानी सोने का महल था। फिर नेक्स्ट है गृहम आगत्य तया का, घर आकर के उसके द्वारा, का मतलब कौन क्या, समुद्गिटा यानी खोली गई। क्या खोली गई? घर आकर उसने क्या खोला था? उसको संदूक को खोला था ना, तो संदूक के प्लेस पे यहाँ संदूक को कहते हैं मंजूसा, तो मंजूसा उसने खोली। तो ये आंसर यहाँ तक हुआ। नेक्स्ट है लोभाविष्टा बालिका कीदृशी, यानी कैसी मंजूसा ले जाती है, कैसी टोकरी ले जाती, संदूक ले जाती है। तो लोभ के कारण वह बालिका कैसी ले जाती है? वृहत्तमा, वृहत मतलब सबसे बड़ी। देखो जो अच्छी बालिका थी वो तो कौन सी ले जाती है? लघुतमा, सबसे छोटी। और ये कौन सी ले जाती है? वृहत्तमा यानी सबसे बड़ी। ये हो जाएंगी एक्सरसाइज, समझ में आ गई पूरी? अब नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट वाली निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशी, इसके नीचे अंडरलाइन करनी है आपको, उसमें पहले से कर रखी थी मैंने, अब आपको खुद को ध्यान रखना है। कैसी, निर्धन जो बालिका थी वह कैसी थी? तो आंसर होगा निर्धनाया वृद्धाया दुहिता, निर्धन वृद्धा की बेटी जो थी विनम्रा मनोहरा, विनम्र और मनोहर थी, यानी अनुशासन प्रिय थी। नेक्स्ट है बालिकया पूर्वम कीदृश्य, बालिका के द्वारा, पूर्वम मतलब पहले, कीदृश्य मतलब कैसे कौवे को नहीं देखा गया। तो बालिका ने पहले कौन सा कौवा नहीं देखा था? रजत चंचू स्वर्ण पक्ष। रजत चंचू का अर्थ तो होता है कि सोने की चोंच। रजत चंचू का अर्थ क्या हो गया? रजत यानी चांद, सॉरी रजत मतलब चांदी की चोंच, और स्वर्ण पक्ष यानी सोने के पंख वाला। ठीक है ना, ऐसा कौवा उसने नहीं देखा। तो रजत मतलब चांदी होता है। नेक्स्ट है निर्धनाया दुहिता मंजूसाया कानी, कानी मतलब किसमें, कौन से अपश्यत। निर्धना दुहिता ने मंजूसा में क्या देखा, क्या चीजें देखी? तो क्या देखी थी उसने? उसको जब निर्धना ने लघुतमा जो मंजूसा उठाया था उसमें क्या देखा था? हीरे जवाहरात देखे थे कि नहीं देखे थे? हाँ, तो यहाँ हो जाएगा महारहाणी। महारहाणी का अर्थ निकलता है बहुमूल्य, हीरकाणी मतलब हीरे, बहुमूल्य हीरे उसने देखे। फिर है बालिका किम दृष्टवा, बालिका ने क्या देखकर आश्चर्यचकित हुई बालिका? तो यहाँ आएगा बालिका वृक्षस्योपरि स्वर्णमयम प्रासाद, बालिका वृक्ष के ऊपर सोने का बना हुआ जब महल देखा तो वह आश्चर्यचकित हुई। फिर है गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत, गर्विता का अर्थ होता है घमंडी बालिका ने, कीदृश मतलब कैसा, और यहाँ आया सोपानम अयाचत कीदृश प्राप्नोत। बहुत अच्छे से समझना कि घमंडी बालिका ने कैसे सीढ़ियों की कामना की, यानी उसने इच्छा की कि मैं कौन सी सीढ़ियों से आऊँगी, और उसे कौन सी उसे मिली। तो उसने क्या कहा था कौवे को कि नीच कौवे मैं तो सोने की सीढ़ी से आऊँगी, लेकिन उसने मांगी सोने की सीढ़ी थी, बट उसको मिली कौन सी थी? वो कौन सी सीढ़ी से ऊपर गई थी? ताम्रमयम, यानी तांबे की सीढ़ी से वह ऊपर गई। है कि विलोम पद लिखने हैं। पश्चात, पश्चात का क्या हो जाएगा? पूर्वम, पश्चात मतलब पीछे, पूर्वम मतलब पहले, पश्चात यानी बाद में।
हसितुम मतलब हंसने के लिए, रोदितुम यानी रोने के लिए। अधः मीन्स नीचे, ऊपरी मीन्स ऊपर। श्वेतः यानी सफ़ेद, कृष्ण मतलब काला। सूर्यास्त, सूर्यास्त यानी सूर्यास्त होना, सनसेट। सूर्योदय, सूर्य उदय होना। सुप्त यानी सोया हुआ, और प्रबुद्धः मतलब जगा हुआ। तो ये विलोम शब्द भी लिख लोगे आप अच्छे से। देखो पहला संधि विच्छेद आ रहा है यहाँ पर नी प्लस अवसत, जिसकी बनती है संधि न्यवसत, और ये संधि होती है यण। संधि का नाम आपको लिखना है, यहाँ होगा यण संधि। सूर्य उदय, यहाँ होगी गुण संधि, सूर्योदय ये होगी गुण संधि। फिर आया वृक्षस्य ऊपरी, ये भी होगी अ और उ मिलके बनता है गुण, तो यहाँ हो जाएगी गुण संधि। ही प्लस अकार्यत, यहाँ बनेगी यण संधि, यहाँ बनेगी यण संधि। और च प्लस एकाकिनी, क्या बेटा? स्क्रीन विजुअल नहीं है अभी सब नहीं हो रही है सभी को? यस। तो अब यहाँ है संधि विच्छेद है नी प्लस अवसत, न्यवसत, यानी कि ये बनी है यण संधि। इसको यण संधि हुआ, संधि का नेम आपको लिखना ही है। फिर है सूर्य प्लस उदय, तो यहाँ बनेगी गुण संधि। फिर है वृक्षस्य ऊपरी, यहाँ पे भी अ और उ मिलके ओ बना है, तो ये भी गुण संधि बनी है। फिर है ही प्लस अकार्यत, है कार्यत, यहाँ है यण संधि, ये भी यण संधि का पार्ट है। फिर है च प्लस एकाकिनी, चेकाकिनी, दो जहाँ मात्रा लग जाए ये है वृद्धि संधि, तो इसका नाम हुआ वृद्धि संधि। फिर है इति प्लस उक्त्वा, इत्यु उक्त्वा, और यहाँ हो जाएगी यण संधि। प्रति प्लस अवदत, प्रत्यवदत, ये भी यण संधि का पार्ट है। प्र प्लस उक्तम, अ और उ मिलके ओ बनता है, तो यह बनती है गुण संधि। फिर है अत्र प्लस एव, अत्रेव। अभी बताओ दो मात्रा जब लगती है तो क्या बोलते हैं, वो कौन सी संधि बनती है अपने? अभी जस्ट समझाया, चेकाकिनी, तो यहाँ बन जाएगी वृद्धि संधि। फिर तत्र प्लस उपस्थिता, अ और उ मिलके कौन सी संधि बनी? अभी यहाँ ऊपर भी समझाया, अ गुण संधि, तो यहाँ हो जाएगी इसमें गुण संधि। और यथा प्लस इच्छम, आ और ई मिलके जब ए बनता है तो ये भी गुण संधि कहलाती है, तो ये हो गई गुण संधि। तो ये वाली संधि का विभाजन करना आया समझ में? यस। अब देखिए प्रश्न निर्माण में समझना अच्छे से। आया ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, स्त्री जो वर्ड आया, निर्धना यानी गरीब, स्त्री जो है ये स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग का एक वचन है, तो यहाँ प्रश्न निर्माण क्या बन जाएगा अपना? का। जब स्त्रीलिंग का एक वचन होता है, जैसे रमा रमे रमाहा, तो अपन बनाते का के काह, तो यहाँ प्रश्न निर्माण क्या बना अपना? का। फिर नेक्स्ट है स्वर्ण काकम, समझना इसको। सोने के कौवे को, काकम आया, काकम, सोने के कौवे को, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ होगा कह कौ के कम, इसलिए यहाँ द्वितीय विभक्ति लगी कम। समझ आया प्रश्न निर्माण का तरीका? यस, ओके। नेक्स्ट देखो सूर्योदया, यहाँ है पंचमी विभक्ति, तो यहाँ पर भी प्रश्न निर्माण में बनेगी पंचमी कस्मात, सूर्योदय से पहले तो किससे पहले। फिर है यहाँ इंपॉर्टेंट है ये समझना, निर्धन मातुह, मातु जो शब्द है बेटा ये ध्यान रखना, षष्ठी विभक्ति, इसका हिंदी में निकला बालिका निर्धन माता की पुत्री थी। की आ रहा है, का के की साइन आता है, तो स्त्रीलिंग का जब किम शब्द रूप बनता है तो वहाँ षष्ठी बनती है कश्याह यानी किसकी, तो यहाँ प्रश्न निर्माण बना कश्याह। लुब्धा वृद्धा, स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, लुब्धा यानी लोभी, वृद्धा बुढ़िया ने सोने के कौवे का रहस्य ज्ञात कर लिया यानी जान लिया, तो यहाँ जो काकस्य आया है ये कौन सी विभक्ति है? ये कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। तो यहाँ प्रश्न निर्माण में भी आएगी षष्ठी विभक्ति एक वचन कश्य। लोभी वृद्धा ने किसका रहस्य जान लिया,
तो बताइए ये प्रश्न निर्माण तक समझ में आया? यस।